नमस्कार और आप देख रहे हैं दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। जी आज हम मौजूद हैं एक बार फिर न्यूज़ रूम में एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी इंट्रो के मोहताज नहीं है, यानी कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका परिचय ये खुद अपनी ज़ुबानी बताएं तो बेहतर रहेगा। वैसे इनका नाम है हैदर अब्बास रिजवी, यूथ कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश के हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे, इनका परिचय इनकी ज़ुबानी जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार हिमानी जी। सर पहले तो स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे चैनल में, हमारे शो एक शख्सियत मुलाकात के साथ। क्या नाम है सर, आखिर क्या पहचान है, व्यूअर्स को बता दीजिए। सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ ने आज मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को एक मंच दिया अपनी बात रखने का। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। मेरा नाम हैदर अब्बास रिजवी है और मैं दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ। सर मेरा पहला सवाल जो है आपसे रहेगा कि कांग्रेस में जो विकास कार्य हैं सबसे पहले जो आपके एरिया में हुए हैं, आप उनको एक बार हमारे व्यूवर्स को बता दीजिए जो आपकी साइड से कराए जा रहे हैं। देखिए, वर्तमान में जो हमारी विधानसभा है तिमारपुर, ना यहाँ पे सांसद हमारे हैं कांग्रेस से, ना ही विधायक हमारे हैं। पिछले 7 साल से दिल्ली की जनता अपने आप को स्वयं ठगा हुआ त्रस्त महसूस कर रही है। हमारे कांग्रेस के विधायक थे और सांसद थे श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी। आपने देखा होगा रोड, सड़कें, भजिया जो भी विकास हुआ 7 साल पूर्व ही हुआ है। इन 7 सालों में केवल विकास के नाम पर गड्ढे खोदे गए हैं और यहाँ बरसातों में दलदल बन जाता है। कोई विकास कार्य इन 7 सालों में ना सांसद जी के द्वारा हुआ है, ना यहाँ के हमारे माननीय विधायक उनके द्वारा हुआ है। केवल झूठ, छल और कपट, जनता को गुमराह करने की राजनीति कर रहे हैं लोग। इनका जन हित से कोई भी लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा कोरोना काल पिछला हो या इस वर्ष हो, ये लोग जनता के बीच नहीं आए। जब हम जनता अपना वोट किसी जनप्रतिनिधि को देती है और इनको तो बेहिसाब झोली भर के दिया, चाहे सांसद जी हो चाहे हमारे विधायक जी हो, इनका दायित्व बनता है। ये इस विधानसभा क्षेत्र के मुखिया हैं, मुखिया के रूप में ये विधानसभा क्षेत्र इनका परिवार है। परिवार के एक एक सदस्य की जिम्मेवारी इनकी होती है। नैतिकता के आधार पे इनको कोरोना काल में लोगों के बीच जाना चाहिए था। राशन की आर्थिक रूप से जो भी सहायता लोगों को पहुंचा सकते हैं पहुंचानी चाहिए थी, मगर ये दोनों विफल रहे हैं इसमें। सर जब जब कोरोना काल की बात की जाएगी तब तब हैदर भाई आपका नाम लिया जाएगा, ऐसा क्यों? जनता जानती है, हम भी जानते हैं, लेकिन जो लोग इस समय आपको लाइव देख रहे हैं वो नहीं जानते। हाल ही में अभी आपने बहुत ऐसे कार्य हैं जो आपने किए हैं, हालांकि करने किसी और को चाहिए थे बट वो आपने अपनी साइड से करे हैं, बता दीजिए। नहीं, देखिए, कोई किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, तो उनके दिखाए गए मार्ग पर, उनके ही पद चिन्हों पर चलकर हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। हमेशा तत्पर रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं जनता के लिए। और कोरोना काल में हमने पिछले वर्ष भी लोगों के बीच रहे, इस वर्ष भी रहे, जनता से दूर नहीं रहे। आज हमारे जो माननीय हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका जन्मदिवस भी है। मैं आपके माध्यम से उनको और आप सबको उनके जन्मदिवस की बधाई भी देता हूँ। सर एक गाना है बहुत प्यारा सा, वादा तेरा वादा झूठा तेरा वादा। तो जनता कहती है आप कांग्रेस और बीजेपी इन तीनों के ऊपर कहीं ना कहीं ये गाने सूट करते हैं, लेकिन बेसिकली आम आदमी पार्टी पे करते हैं। क्यों? ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वही बता दीजिए। देखिए, दुर्भाग्य रहा इन 7 वर्षों में 2013 से आप देखिए, पहले हरीश खन्ना जी के विधायक थे, उन्होंने कुछ नहीं किया, फेल रहे। 49 में अरविंद केजरीवाल जी भागे, उसको बताऊंगा अभी बाद में आपको मैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आए हमारे पंकज पुष्कर जी, वो भी बाहर के थे, ठीक है। अब उसके बाद दुर्भाग्य इससे बड़ा ये है कि अब दिलीप पांडे जी आए, ये भी बाहर के, ये बाहर ही रहते हैं, अपने क्षेत्र में नहीं आते। ये दुर्भाग्य है। आप देखिए इस पार्टी, आम आदमी पार्टी की झूठ छल कपट कैसे है कि इन्होंने एक अन्ना जी के मंच का सहारा लिया, उनके मंच का उपयोग किया, अन्ना जी का उपयोग करते हुए एक राजनीतिक दल बनाया। इन्होंने पहले कहा था कि हम 49 की सरकार बनाई थी जब कांग्रेस समर्थन, जब आपको जनता ने चुना, 28 सीटें दी हैं, हम समर्थन देते हैं, आप जनता के काम करो। हमारे 8 विधायक थे, हमने उनको समर्थन दिया। मैं वो 49 में भागे। उन्होंने क्या कहा था, दिल्ली वासी भूल जाते, मैं याद दिलाना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि हमें जन लोकपाल बिल ये लोग पास नहीं करने दे रहे, कांग्रेस वाले बीजेपी वाले, मैं अब छोड़ रहा हूँ, ठीक है। जब उसके बाद उन्होंने छोड़ा तो उनकी जो नज़र थी सीधा प्रधानमंत्री की कुर्सी पे थी। वो वाराणसी गए चुनाव लड़ने, वहाँ से हार के आए। उन्होंने दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो। एक बार सैकड़ों बार मांगी कि मैं अब आपको दिल्ली वासी को छोड़ के नहीं जाऊँगा, आपकी सेवा में रहूँगा। लेकिन आज खुद देख लीजिए आप, जन लोकपाल का नहीं पता, बंगला गाड़ी सुरक्षा की बात कही थी इन्होंने, वो सब इन्होंने लिया। सिविल लाइन में बंगला लिया, 35 एयर कंडीशन लगे हुए हैं, उसमें अगर आप जाए, कोई भी आम आदमी जाएगा, उनसे मिल नहीं सकता केजरीवाल जी। जो पहले नीली वैगनार लेके घूमते थे, सड़क पे बैठे मिलते थे, अब वो बंगले में ही मिलते हैं या टीवी में मिलते हैं, जनता के बीच नहीं मिलते। जन लोकपाल का आज की डेट में पता नहीं है कहाँ है मोहल्ला सभा। मोहल्ला सभा किस लिए कहा था इन्होंने?
कि मोहल्ला सभा बनाएंगे, जनता से पूछेंगे कि आपके मोहल्ले में नाली, सीवर, जो भी काम होना है जनता से पूछ के बजट बनाया जाएगा। मगर ये टोपी वाले सिर्फ चुनावों में आते हैं, उसके बाद ये जनता को टोपी पहना के गायब हो जाते हैं। इनका यही प्लान है। सर, जनता का एक सवाल और भी है कि ये तो बात हुई आम आदमी पार्टी की, लेकिन उनका कहना ये भी है कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कि कई लोग ऐसे हैं कि जो वर्क कर रहे हैं एक्चुअल में, लेकिन कुछ कार्यकर्ता ऐसे जो सिर्फ फोटो सेशन कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा तो सब पार्टी में होता है। हमारी कांग्रेस में बल्कि मुझे तो नहीं लगता कोई फोटो सेशन कर रहा हो, सब काम ही करते हैं। अब काम कर रहे हैं तो फोटो भी तो खिंचवाएंगे लोग, तो इसमें कोई वो नहीं है। काम कर रहे हैं तो आप खिंचवाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। सर, एक रिक्वेस्ट है आपसे, और ये जनता की तरफ से एक छोटा सा सवाल है, एक ऐसा पर्सनली सवाल है। मुखर्जी नगर इलाके में बेसिकली मैं बात करूंगी, बिकॉज आपकी ज़्यादा पकड़ जो है मुखर्जी नगर इलाके में भी रहती है। कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ आप लोगों के वर्क जितने भी रहते हैं, तो उन लोगों ने बोला है कि वहाँ अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ ना तो किसी कांग्रेस ने झाँक कर देखा, ना ही आपने देखा, और ना ही बीजेपी के, जबकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी पड़ी है। यानी कि अगर मैं बात करूँ निगम पार्षदा श्रीमती पूजा मदान जी की, तो वो तो उन्हीं का इलाका है, तो उन्होंने भी एक बार नहीं देखा, तो क्यों ऐसा किसी ने क्यों नहीं देखा? देखिए, उन्होंने नहीं देखा तो इसका जवाब वही देंगे। बाकी हम तो आवाज़ जनता की उठाते रहते हैं। अतिक्रमण जहाँ भी होता है, अगर गलत है, उससे जनता को असुविधा हो रही है, परेशानियाँ हो रही है, तो उसकी बात हम उठाते रहते हैं, आगे उठाएंगे। बाकी ये जो सवाल है, ये निगम में बैठी हुई हमारी निगम पार्षदा श्रीमती पूजा मदान जी इसका जवाब देंगी, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं बात करूंगी सिविल लाइन से। सिविल लाइन बिछाने की बात की गई थी, जो सीवर होते हैं उसको बोला था कि बिछाएंगे वजीराबाद में। बहुत जगह पे हैं, बिछाए हैं, और वो ना के बराबर। क्यों? गड्ढे खोद दिए, डब्बे डाल दिए, पाइपें छोड़ दी, लेकिन पानी आज भी इतना बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी परेशान हैं। जब 6 नंबर की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं 6 नंबर को पीछे छोड़ दिया जाता है, कोई भी वर्क नहीं किया जाता। सभी जगह पे नंबर प्लेट भी हो गई, सभी जगह पे हर जगह पर वर्क किया गया, लेकिन 6 नंबर को छोड़ा गया। एज अ कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहूंगी, जो सवाल किसी और से पूछना था बट मैं आपसे पूछूंगी, माफी चाहूंगी, बट उसका जवाब चाहूंगी। देखिए, आपने कहा सीवर डाला है, चालू नहीं, लेकिन सीवर, सड़क और नाली से ज़्यादा बड़ी गंभीर समस्या है यहाँ पे पानी की निकासी। आपने पानी की निकासी का कोई प्रावधान या कोई रास्ता, उपाय कुछ भी आपने जनता को दिया नहीं उसका, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे सीवर लाइन दिखावे के लिए डाल दी, वो भी नाम मात्र के लिए डाली हुई। आज देखिए 6 नंबर गली पूरी खुदी पड़ी है, 8 नंबर पूरी खुदी पड़ी है, रामघाट, वजीराबाद, संगम विहार, सारी गलियाँ खुदी पड़ी हैं। अब ये बरसात का मौसम हो गया है, बरसात होगी, दलदल बनेगा, कीचड़ होगा, और डेंगू मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी का भी यहाँ पे फैलने का खतरा रहेगा। तो ये हमारे विधायक जी की ही नाकामी, विफलता है कि वो घर से बैठ के विधायक, जनप्रतिनिधि, कैमरा मंत्री, पता नहीं कैसी कैसी पोस्ट पद खुद बना के वो लोगों को बांट के खुश कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को। मगर मैं आपको बता दूं, ये 2-4 महीने की बात है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में सभी जितने भी गए हुए हैं वो वापस अपने परिवार में आएंगे, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, और कांग्रेस की निगम पार्षद हमारे यहाँ, कांग्रेस के विधायक भी होंगे, सांसद भी होंगे। फिर क्षेत्र का विकास दिन दुगनी और रात चौगुनी तेजी से होगा। सर, जिस तरीके से अभी आपने बताया कि विधायक साहब को अलग अलग नाम से डेडिकेट किया जाता है, बहुत अच्छा नाम है, क्षेत्र की जनता ने ही दिया, पता नहीं क्यों दिया है, आई डोंट नो, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि उनका नाम ये होना चाहिए। नाम है करिश्माई विधायक। आप बता दीजिए करिश्मा ऐसा क्या किया? मैं आपकी जानकारी दुरुस्त करना चाहूँगा, जनता ने नहीं कहा, जनता इनके कुछ एक कार्यकर्ताओं ने कहा है, मगर मैं भी उनकी बात सहमत हूं। करिश्मा विधायक है, वाकई करिश्मा उनका केवल इतना कि वो क्षेत्र में नजर नहीं आते, यही करिश्मा उनका, क्षेत्र में नजर नहीं आती, यही करिश्मा है बस। अब ये क्यों, अब बाकी आप खुद इसका अर्थ निकाल लीजिए। सर, कोरोना काल आया था 2020 से लेकर 2021 में। जब हम बात करते हैं कोरोना काल की तो आंखों में नमी आ जाती है, क्योंकि हम दिवंगत बात करेंगे क्षेत्र के समाज सेवक कप्तान सिंह सांगवान जी की, बिकॉज हम लोग भी जब नाम लेते हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी बहुत क्षति पहुंची है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को क्षति पहुंची है, तिमारपुर विधानसभा को क्षति पहुंची है। और अगर हम बात करें ब्लॉक अध्यक्ष जीटीबी नगर की बलविंदर कौर जी की, तो ऐसे कई और, मैं ज़्यादा नाम नहीं लूँगी क्योंकि जब नाम लूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएंगी लिस्ट। कांग्रेस के काफ़ी कार्यकर्ता जो है हमें अलविदा कह गए। क्या कुछ 2 लाइनें कहना पसंद करेंगे उनकी याद में? देखिए, हमारे जो दिवंगत हमारे नेता रहे हैं, ना कि वो तिमारपुर वार्ड के विधानसभा के, बल्कि वो दिल्ली कांग्रेस के बहुत मजबूत कद्दावर नेता थे हमारे स्वर्गीय कप्तान सिंह सांगवान जी। बहुत मेहनती, संघर्षशील है, कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। उनको ही देख के आज हम जो मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, उनके ही द्वारा हमें सिखाई गई राजनीति के गुण हैं, और उनकी कमी निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को खलेगी, हमेशा खलेगी। उनकी कमी को पूरा कर पाना संभव नहीं है, मगर फिर भी उनके जो भी बाकी काम है वो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता मिलकर एकजुटता से यहाँ पे करेगा। विकास उनकी पहली प्राथमिकता थी, उसी पे हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर, एक सवाल पूछूंगी,
अचानक से कोरोना काल का आना और एक लहर की तरह सबको ले जाना और फिर एक बार राजनीति के अंदर श्रीमती अमरलता सांगवान जी का अपने बेटे को उतारना, क्या लगता है कि ये राजनीतिक है या फिर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, उनके सपूत ध्रुव सांगवान जी आए, राजनीति में स्वागत है। हम आदरणीय राहुल जी की सोच है, हमारी भी सोच है कि युवा है, संगठन को मजबूत करें क्षेत्रीय स्तर पे, जो काम जनता के अटके पड़े हैं या जो भी समस्याएं हैं उसको उठाएं, जनता की आवाज़ बने। तो सबका स्वागत है, राजनीति में आए, आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए, आप निगम पार्षद एमएलए बनिए, स्वागत है आपका, कोई काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो बहुत अभी कोरोना काल में आपने ऐसा क्या क्या किया जनता के लिए? हमने पिछले वर्ष भी यहाँ पे रसोई लगाई थी, वजीराबाद में 9 नंबर गली में, 3 नंबर गली रामघाट में हमने खाना बांटा था, प्रतिदिन 500 लोगों सुबह और शाम को पिछले साल, और उधर 9 नंबर में रसोई लगाई थी। और इस वर्ष हमने इंदिरा बस्ती, संजय बस्ती, गोपालपुर बस्ती में खाना बांटा है, राशन सूखा भी पहुँचाया है लोगों को, मलिकपुर झुग्गियाँ वहाँ भी, जहाँ जहाँ से मेरे पास फ़ोन आए सूचना, हमने, हमारी टीम है और टीम का नाम टीम हैदर रखा गया है। वो हमारे साथियों की सोच है, मेरी नहीं, उनका सुझाव था, उन्होंने रखा, और हम टीम हैदर के नाम से हमने यहाँ पर लोगों की बड़ी मदद की। लोगों का फ़ोन आया, वहाँ तक हमने मदद पहुँचाई, और हमारे सारे साथी कांग्रेस पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, तो हम जनता के साथ हमेशा खड़े हैं। सर, कहते हैं कि यूँ तो अकेला चला था, भीड़ आती रही और कारवां चलता रहा। आने वाले इलेक्शन में कितने लोगों का सपोर्ट, क्या कुछ आग्रह करना चाहेंगे, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि चंद ही टाइम रह गया है, आंख बंद करो और इलेक्शन ऐसे लगता है कि सामने है। किस चीज़ के लिए सपोर्ट आप कह रही हैं, मैं समझा नहीं। कांग्रेस पार्टी को मजबूती के लिए जिस तरीके से कहते हैं, बिल्कुल, यहाँ पे हम लोगों के बीच जाते हैं, सब कहते हैं कि भैया कांग्रेस पार्टी को हम वोट करेंगे। हमें ना विधायक जी के दर्शन हुए पिछली बार कोरोना काल में, ना इस बार हुए, तो इन लोगों ने ठगाई। कांग्रेस के लोग ही, आप लोग और कांग्रेस के अंदर जितने भी साथी हमारे, सब लोग जनता के बीच थे, उपलब्ध थे। तो जनता ने नोटिस किया, जनता कुछ भूलती नहीं है, याद रखती है। तो आपको एक बार आप झूठ के बल पे आ सकते हो, सत्ता में 2 बार आ सकते हो, बार बार नहीं आ सकते। कहते हैं ना, कांच की जो हांडी होती है बार बार नहीं चढ़ती। बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल लास्ट पूछूंगी, बिकॉज समय काफ़ी हो चुका है। हमारे चैनल के माध्यम से तीसरी लहर जो कि बच्चों पर आने वाली है, उनसे बचें और क्या करें, ऐसा क्या ना करें, बिना वजह बाहर ना जाएं, क्या अपील लगाना चाहेंगे दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से? देखिए, नमस्कार साथियों, गरीब, कमज़ोर, मजलूमों, बेबस लोगों की जो आवाज़ है, हमारे जननेता आदरणीय राहुल गांधी जी, जब कोरोना इस देश में आया भी नहीं था, चाइना होते हुए, इटली, ईरान होते हुए अमेरिका गया, तब भी उन्होंने, राहुल जी ने कहा था, 12 फरवरी का ट्वीट है कि कोरोना आएगा, स्थितियाँ खराब हो जाएगी, अर्थव्यवस्था मतलब खत्म हो जाएगी, सुनामी आएगी कोरोना की। इसके प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है, ये सुझाव है, आप इसे संभालिए। मगर प्रधानमंत्री जी ने विपक्ष को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। राहुल जी की बातों को, अक्का को ना मानने का परिणाम ये रहा कि देश में कोरोना इस कदर हावी रहा, तो लाखों लोगों की जान ले चुका है, और लाखों लोग इसमें मतलब अभी भी इससे संक्रमित रह चुके हैं। तो राहुल जी ने समय समय पर सुझाव दिया, आज भी देते हैं। आप राहुल जी का फेसबुक पेज है, उस पर देखिएगा, वो सुझाव देते हैं। मीडिया वो चीज़ नहीं दिखाएगा, मैं आप लोगों से विनम्र आगे करता हूँ, फेसबुक पेज या ट्विटर पर जाकर उनको देखिए, सुझाव समय समय पर देते हैं। देखिए, सबसे पहले लॉकडाउन, जो राहुल जी ने कहा था कि लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है, कुछ समय के लिए बचाव है, मगर परमानेंट समाधान नहीं है। ठीक है, लॉकडाउन से क्या होगा, आप कुछ दिन के लिए बच तो सकते हो, मगर आपकी जो घर की रोजमर्रा की जो जीवन व्यापन का साधन है, व्यापार है, आपका काम धंधा, वो सब चौपट हो जाएगा। इसका जो स्थायी समाधान है वो है वैक्सीन। सबको वैक्सीन मिले, 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को मुफ्त मिले, और कमी ना हो, कॉलोनी वाइज मिले। आज ये लोग प्रचार कर रहे हैं, हर स्कूल में आप जाके देखिए ना, हर स्कूल में कहाँ जब पब्लिक पहुंची हो ना, हर स्कूल में वैक्सीन उपलब्ध है, खाली प्रचार किया जा रहा है कि जहाँ मतदान केंद्र है वहीं वोटिंग, वहीं पे आपको वैक्सीन लगेगी। अब मैं आपको बता दूं कि जो तीसरी लहर के लिए आपने कहा हिमानी जी, इसमें कहते हैं बच्चों के लिए, मैं कह रहा हूँ बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, और वैक्सीन जरूर लगाएं। वैक्सीन एकमात्र उपाय है, वैक्सीन जरूर लगवाएं। और मेरी दिल्ली सरकार से एवं केंद्र सरकार से आग्रह है कि वैक्सीन के नाम पे आप खींचतान और गंदी राजनीति ना करें। जनता से ही ये देश है, तो ये जनता है, यही भारत माता है। इनकी खुशहाली के लिए, इनके स्वस्थ जीवन के लिए, इनको समस्याओं से इनके जीवन को बचाने के लिए आप इनको वैक्सीन उपलब्ध कराएं। धन्यवाद।
सर बहुत बहुत शुक्रिया, हमें टाइम दिया, हमारे चैनल को टाइम दिया। बाकी मैं इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कोरोना काल में अपने घर पर भूखा सो रहा है तो कृपया करके उस नंबर पर डायल कीजिए। इनकी जितनी भी हेल्प होगी ये उस के पास वो राशन पहुंचाएंगे या पक्का खाना जो ये लोग वितरण कर रहे हैं वो देंगे। धन्यवाद। कैमरामैन शुभिका भोला के साथ। जय हिंद, जय भारत।